हरे कृष्णा, जय श्री हरि। भाद्रपद मास महात्म्य की 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की करुणा और भक्त वत्सलता का अद्भुत प्रसंग आता है। कथा कहती है कि एक साधारण भक्त जो निर्धन और असहाय था, हर दिन प्रेम और विश्वास से केवल नाम स्मरण करता था। उसके पास पूजा की सामग्री नहीं थी, पर हृदय में अपार श्रद्धा थी। भगवान ने उसके भाव को स्वीकार किया और एक दिन स्वयं उसके द्वार पर पधारे। प्रभु ने उसके घर को अन्न धन से भर दिया और उसके दुख हर लिए। इस अध्याय का संदेश है कि भगवान को बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, वे तो केवल सच्चे हृदय का प्रेम चाहते हैं। जो भक्त भादो मास में इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं और उस पर श्री कृष्ण की असीम कृपा बनती है। हरे कृष्णा। भाद्रपद मास का शुभ समय था। ब्रजभूमि हरियाली से भरी हुई थी, परंतु गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, जहां एक निर्धन ब्राह्मण मधुसूदन दास रहता था। उसके पास ना धन था, ना गहने, ना ही खेत खलिहान। बस एक फूटी पुरानी झोपड़ी, 2-4 बर्तन और फटे कपड़े ही उसकी संपत्ति थी। किंतु उसके हृदय में जो खजाना था, वे किसी राजा के पास भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और असीम भक्ति। मधुसूदन दास दिन भर गांव के खेतों में दूसरों की मजदूरी करता। शाम को यमुना तट पर बैठकर बांसुरी की मीठी धुन सुनते हुए केवल कृष्ण कृष्ण नाम का जप करता। उसके पास पूजा के लिए फूल नहीं होते, न ही धूप दीप की व्यवस्था। फिर भी वे मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाता और अपने हृदय की गहराई से श्री कृष्ण को प्रणाम करता। लोग अक्सर हंसते और कहते, अरे दास जी, भगवान को ऐसे जौ की रोटी और पानी से क्या मिलेगा? उन्हें तो दूध, घी और सोने चांदी के आभूषण चाहिए। लेकिन दास मुस्कुराकर कहता, भगवान को अर्पण की वस्तु नहीं, भाव चाहिए। मैं निर्धन हूँ, पर मेरा हृदय उनका है। गांव में कई लोग उसका मजाक उड़ाते, बच्चे चिल्लाते और कहते, देखो देखो निर्धन ब्राह्मण, पूजा भी करनी है और फूल भी चुराएगा। कुछ धनी लोग कहते, अब भक्ति अमीरों का काम है, गरीब आदमी भगवान की सेवा कैसे कर सकता है? पर दास उनके ताने सुनकर भी शांत रहता। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर होठों पर नाम था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक रात की बात है, तेज वर्षा हो रही थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी। मधुसूदन दास भीगा हुआ था। उसके पास जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। भूख से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। वे उदास होकर यमुना तट पर गया। वहां बैठकर उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे नंदलाल, मैं निर्धन हूँ, असहाय हूँ, पर तेरा हूँ। मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं, बस आंसुओं से भीगा ये हृदय है। यदि तू सचमुच भक्त वत्सल है तो मेरी पुकार सुन ले। उसके आंसू यमुना की लहरों में मिल गए और उसी क्षण द्वारका में राज सिंहासन पर बैठे भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गई। रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु गहन ध्यान में है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी, ये कैसा भाव है? आप तो सबके हृदय की पुकार सुनते हैं, अवश्य ही कोई भक्त संकट में होगा। कृष्ण जी मुस्कुराए और कहने लगे, प्रिय, वृंदावन में मेरा एक भक्त है, निर्धन है, पर उसका हृदय अमूल्य है। उसके आंसुओं ने मुझे बांध लिया है। अब मैं उसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना राजसी वेश त्यागा और साधारण ग्वाले का रूप धारण कर लिया। हाथ में मुरली, कंधे पर गऊ की लाठी और चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए वे वृंदावन की ओर चल पड़े। दूसरे दिन प्रातःकाल जब दास झोपड़ी के बाहर बैठा कृष्ण नाम जप रहा था, अचानक उसने देखा एक सुंदर ग्वाल बाल आया है। उसके रूप की छटा अद्भुत थी। माथे पर तिलक, कानों में मकर करती कुंडल, सर पर मोर पंख और हाथ में बंसी। वे मुस्कुराकर बोला, दास जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन नहीं दोगे? दास ने आश्चर्य से देखा और कहा, भैया, मेरे घर में क्या है, बस जौ की रोटी और जल, पर यदि तुम्हें स्वीकार हो तो सादर अर्पित है। ग्वाले ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो मुझे चाहिए। मधुसूदन दास ने जौ की सूखी रोटी और मिट्टी के पात्र में जल लाकर उस ग्वाले को दे दिया। वे ग्वाल बाल प्रेम से रोटी खाने लगा, पर दास की आंखों में आंसू थे। वे मन ही मन कह रहा था, हे प्रभु, यदि तू सचमुच है तो आज इस ग्वाले का रूप धरकर मेरे घर आया है। और सचमुच उसी क्षण ग्वाले के मुखमंडल से दिव्य आभा प्रस्फुटित हुई। दास ने देखा कि उसके सामने स्वयं नंदलाल खड़े हैं, मुरलीधर, पीताम्बरधारी, जगत पालक श्री कृष्ण। मधुसूदन दास स्तब्ध खड़ा रह गया।
उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद के आंसू उमड़ पड़े। जिसे वे वर्षों से केवल नाम स्मरण करता रहा था, आज वही स्वयं उसके द्वार पर खड़ा था। उसकी आवाज कांप उठी। उसने कहा, प्रभु, क्या ये स्वप्न है? क्या सचमुच आप मेरे जैसे तुच्छ और निर्धन के घर पधारे हैं? श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मधुर स्वर में कहा, दास जी, मैं तो अपने भक्तों का ऋणी हूँ। तू भले ही सोना चांदी अर्पण ना किया हो, पर तेरे आंसू और तेरा प्रेम मेरे लिए सबसे अमूल्य है। आज मैं तेरे भाव से बंधकर यहाँ आया हूँ। इतना कहते ही भगवान ने मुस्कुराकर अपनी बंसी बजाई। जैसे ही मधुर धुन बजी, उस झोंपड़ी में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। टूटी दीवारें सोने की समान चमक उठी, खाली बर्तन अनाज से भर गए, आंगन में गोवंश प्रकट हो गया और हवा में माखन और दूध की सुगंध फैल गई। दास की आंखें विस्मय से फैल गई। वे रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे नंदलाल, ये सब क्यों? मुझे तो बस तेरा नाम स्मरण ही पर्याप्त था। मैं तो तुझसे केवल दर्शन मांग रहा था, पर तूने तो अकल्पनीय कृपा बरसा दी। कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, भक्त, ये सब तेरा नहीं, मेरे गांव वालों का है। जो लोग तुझे तिरस्कार करते हैं, वे आज समझेंगे कि सच्ची भक्ति में कैसी शक्ति है। जब गांव के लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि दास की झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी है। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि कल तक जो घर टूटा फूटा था, आज वहां से प्रकाश निकल रहा है। लोग चिल्लाने लगे, ये कैसे हुआ? दास के पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। रात भर उसका घर अंधकार से भरा था और आज ये महल सा दीप्तिमान कैसे बन गया? गांव के धनी व्यापारी जो कल तक उसका उपहास उड़ाते थे, वे भी विस्मित होकर पूछने लगे, दास जी, ये कौन सा चमत्कार है? क्या तुमने कोई तांत्रिक विद्या की है? मधुसूदन दास ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाइयों, ये किसी तांत्रिक का काम नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है। मैंने उन्हें केवल प्रेम से पुकारा था और वे स्वयं मेरे द्वार आकर सब भर गए। ये सुनकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज उनके सर झुक गए। एक वृद्ध ने आकर कहा, दास जी, हमें क्षमा करो। हम समझते थे कि भक्ति केवल धनवानों के लिए है, पर तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से किया गया नाम स्मरण किसी भी राजसी पूजा से बड़ा है। गांव की स्त्रियां रोने लगी और कहने लगी, हम तो सोचते थे केवल फूल धूप घी से पूजा होती है, पर तुमने दिखा दिया कि भगवान तो केवल प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। जब गांव वाले एकत्रित हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको दर्शन दिए और कहने लगे, प्रिय व्रजवासियों, ये समझ लो कि मैं ना धन का भूखा हूँ ना आडंबर का। मैं केवल सच्चे हृदय और भक्ति का प्यासा हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रोटी भी प्रेम से खा लेती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त की साधारण अर्पण को अमृत के समान स्वीकार करता हूँ। भक्ति में ना कोई निर्धन है ना कोई धनी, मेरे लिए सब समान है। जो प्रेम से पुकारेगा, मैं उसके घर अवश्य आऊंगा। ये सुनकर दास रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे जैसे तुच्छ के द्वार पर पधारेंगे। कृपया अब ये सब धन और ऐश्वर्य वापस ले लीजिए। मुझे तो केवल आपके चरणों की भक्ति ही चाहिए। कृष्ण जी मुस्कुराए और कहने लगे, भक्त, तू चाहे तो ये सब छोड़ सकता है, पर मैं तेरे गांव वालों को ये शिक्षा देना चाहता था कि भक्ति ही सच्चा खजाना है। धन और ऐश्वर्य तो क्षणभंगुर है, पर प्रेम और भक्ति शाश्वत है। जब गांव वालों ने मधुसूदन दास के घर का चमत्कार देखा और स्वयं श्री कृष्ण का उपदेश सुना, तो इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग कहने लगे, देखो, निर्धन ब्राह्मण ने केवल नाम स्मरण से प्रभु को बांध लिया। ये है सच्ची भक्ति। धीरे धीरे अन्य लोग भी उसकी झोंपड़ी पर आने लगे। किसी ने उनसे भक्ति का मार्ग पूछा तो किसी ने अपने जीवन के दुख सुनाए। और दास सबको यही कहते, भाइयों, मैं कोई गुरु या ज्ञानी नहीं, मैं तो बस कृष्ण का दास हूँ। यदि तुम भी प्रेम से पुकारोगे तो वे अवश्य तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। उस गांव में एक धनी व्यापारी था जो सोने चांदी के आभूषण भगवान को चढ़ाता था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा था। ये सोचता था कि मेरे बिना तो मंदिर का खर्च भी नहीं चलता, अवश्य ही भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। जब उसने मधुसूदन दास की घटना सुनी तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वे दास के चरणों में गिरकर बोला, भाई, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग बताओ। मैंने केवल बाहरी पूजा की, पर तुम्हारे जैसे प्रेम कभी न कर सका। दास ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, पूजा पाठ सब ठीक है, परंतु यदि उसमें अहंकार हो तो ये शुष्क हो जाती है। भगवान को बस प्रेम और विनम्रता चाहिए। गांव की स्त्रियां भी प्रभावित हुई। वे जो पहले केवल
रीति रिवाज से पूजा करती थी, अब वे हृदय से भक्ति करने लगी। हर सुबह वे तुलसी पर जल चढ़ाकर कहती, हे माधव, हम तुम्हें कुछ बड़ा अर्पण नहीं कर सकते, पर हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे घरों में प्रेम का दीप जलाए रखो। धीरे धीरे पूरा गांव कृष्ण भक्ति से सराबोर हो गया। गली गली में हरे कृष्ण का नाम गूंजने लगा। ये कथा केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही। यात्री और साधुओं के माध्यम से ये समाचार अन्य प्रदेशों तक पहुंच गया। कई भक्त वृंदावन की ओर यात्रा करने लगे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि कैसे एक साधारण दास ने केवल प्रेम से भगवान को अपने द्वार पर बुला लिया। जो लोग निराशा और दुख में डूबे थे, उनके लिए ये कथा प्रेरणा बन गई। वे सोचने लगे, यदि दास की आंसुओं ने भगवान को पिघला दिया, तो हमारी पुकार क्यों अनसुनी होगी। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण पुनः दास के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, प्रिय भक्त, तेरी भक्ति ने न केवल तुझे बल्कि पूरे गांव और प्रदेश को बदल दिया है। अब लोग समझ गए हैं कि मैं केवल भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। दास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं सदा तुम्हारे नाम का दास बना रहूं। ये संसार चाहे मुझे निर्धन माने या मूर्ख, पर मुझे तो बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। कृष्ण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तू जन्म जन्मांतर तक मेरी भक्ति का दीप जलाएगा। तेरी कथा जो सुनेगा या सुनाएगा, वे भी मेरे प्रेम का पात्र बनेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु भाद्रपद मास महात्म्य की 14वीं कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख मिट जाते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। सबसे बढ़कर उसके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का दीपक जल उठता है। जिस कथा को भक्ति भाव से सुनता है, उसे वही फल मिलता है जो स्वयं वृंदावन में रहकर कृष्ण नाम का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अब हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 14वें दिन का पावन पाठ। कथा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर सदा करुणा बरसाते हैं। गोकुल और वृंदावन की लीला में उन्होंने बार बार ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। एक साधारण भक्त ने केवल हृदय से नाम स्मरण किया। उसके पास न धन था न वैभव, लेकिन उसकी निष्ठा और प्रेम देखकर स्वयं श्री कृष्ण उसके द्वार पर पहुँचे और उसके जीवन से समस्त दुख दरिद्रता हर ली। इस कथा का संदेश है, भगवान को बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, वे तो केवल सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। जो भक्त हरिवंश पुराण के 14वें दिन का यह पाठ श्रद्धा से सुनते या सुनाते हैं, उन पर श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है। जीवन के संकट दूर होते हैं और भक्ति प्रेम का अमृत प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। विकद्रु ने जब यादव वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया, उसकी बात सुनकर वसुदेव संतुष्ट से इस प्रकार कहने लगे, श्री कृष्ण जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताए, वे राजा है। जो गुप्त मंत्रणा का प्रयोजन एवं महत्व समझता हो, वे राजा है। बुद्धिमान विकद्रु ने तत्व और हित की बात बताई है। यदुश्रेष्ठ, विकद्रु ने उन राज धर्मों का प्रतिपादन किया है जो सत्य होने के साथ ही जगत के लिए हितकर है। अब तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। अपने पिता वसुदेव तथा महात्मा विकद्रु का ये कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रचित होकर ये उत्तम बात कही, आप लोगों ने वैर के मूल कारण, शत्रुओं के पराक्रम, न्यायोचित बर्ताव, शास्त्र की आज्ञा तथा देववश भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा, ये सब मैंने सुना। अब उसका उत्तर सुनिए और सुनकर यदि ठीक जचे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए ये उचित है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और सामाश्य, इन 6 गुणों का क्रमश सदा चिंतन करते रहे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे बलवान शत्रु के समीप ना ठहरे। समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़कर हट जाए। यदि वे शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलराम जी के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से पलायन करूंगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बनाकर उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिणा पथ में प्रवेश करूंगा जो सहने पर्वत से मिला जुला है।
वहाँ हम दोनों भाई एक साथ रहकर करवीरपुर, रमणीय क्रोंचपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण गमन सुनकर विजय से सुशोभित होने वाला राजा जरासंध बल के घमंड में आकर मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वे राजा सेवकों सहित सहजाचल के वनों में जा पहुंचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। हमारी यह यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारिणी होगी तथा पूर्ववासियों के, मथुरापुरी के एवं इस शूरसेन देश के लिए भी सुखदायिनी होगी। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है, तब वे उस शत्रु के राज्यों में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुण वीर श्री कृष्ण और संघर्षण बिना किसी घबराहट के दक्षिण पथ की ओर चल दिए। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुख पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सहनीय पर्वत के रमणीय शिखरों पर सानंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिणा पथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई सहन्य की पर्वत मालाओं से अलंकृत करवीरपुर में जा पहुँचे, जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंचकर वे दोनों वीर वेणा नदी के तट पर ही बड़े हुए वरोहों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उदीप्त तपस्वी भृगु नंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और वल्कल धारण किए थे। उनके शरीर का वर्ण गौर तथा अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। शत्रु का अंत करने वाले परशुराम किसी से शुद्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका अंगन्याधार संबंधी कार्य समाप्त एवं संकुचित हो चुका था, फिर भी वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। उनके पास जो श्वेत रंग की बछड़े वाली धेनु थी, वे केवल होम के लिए दूही जाती थी, इसलिए होम धेनु कहलाती थी। इसके सिवा वे मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तु को देने में समर्थ थी, इसलिए काम दोहना या काम धेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी के समान शोभित होने वाली उस होम धेनु को परशुराम जी कहीं खींचकर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से थकते नहीं हैं और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्र गिरी पर विचरने वाले परशुराम जी को वहां मंद्राचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान दिखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों ने न्याय अनुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते थे। इसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं लोक वृत्तांत के ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, मैं समझता हूँ क्या भृगु कुल भूषण क्षत्रिय कुल विनाशक मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं। भृगुनंदन, आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा, समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहाँ शूपार्क नगर का निर्माण किया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। सहन्य पर्वत के निकुंजों में विसमृद्धिशाली महान जनपद बसा हुआ है। आपने समुद्र वेला का उल्लंघन करके अपरांत देश में, जो पश्चिम समुद्र के तट पर है, उस महान जनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर्य की सहस्त्र भुजाओं का वे जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रु भूत क्षत्रिय थे, आपके फरसे से प्रवाहित हुए उनके स्निग्ध रुधिर से आज भी ये वसुंधरा भीकर रक्त की कीच से युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूँ कि आप भूमंडल की शत्रु पर रोष प्रकट करने वाले रेणुका नंदन परशुराम हैं, क्योंकि आप रणभूमि की ही भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं। अतः प्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है, जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े हों तो आप हमें जानते भी होंगे। यदु कुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से व्रज में रखे गए और वहीं उसे शंकित रहकर बड़े हुए हैं।
प्रथम किशोर अवस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वहाँ हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिठा दिया। तत्पश्चात सदा से गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वही अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। तदंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार किया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुनि, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है। अत अपराध होकर ही हम लोग वहाँ से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं, हम पैदल ही हैं। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहाँ से निकल आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार करें। उन दोनों का यह निर्दोष वचन सुनकर रेणुका नंदन भृगुवंशी परशुराम ने उन्हें ये धर्म युक्त उत्तर दिया। प्रभावशाली श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही इस समय यहाँ अपराह्न से अकेला ही चला आया हूँ। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया। कमल नयन, तुम्हारा जो व्रज में निवास हुआ तथा तुम्हारे हाथ से जो दानवों और दुरात्मा कंस का वध हुआ है, वे सब मुझे विदित है। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम, जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो। तीनों लोकों में जो कुछ भी हो वे तुमसे अविदित नहीं है। अब तुम्हें सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं। तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित हूँ। तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ इस करवीरपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया। श्री कृष्ण, इस करवीरपुर में इस समय वासुदेव रहता है, जो श्रीगाल नाम से विख्यात है। वे सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। वीर गोविंद, सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस राजा श्रीगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए स्वस्थ उत्तर अधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला। वे नित्य घमंड में भरा रहता है, उसका मन वश में नहीं। वे दूसरों से अत्यंत डाह रखता है। राज्य और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर अपने पुत्रों के प्रति भी निर्दयता पूर्ण बर्ताव करता है। न श्रेष्ठ, इसलिए यहाँ सर्वदा इस राजा द्वारा कलंकित घोर करवीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता। जहाँ रहकर तुम दोनों बंधु शत्रु को बाधा पहुँचाते हुए बल में बढ़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे, उस स्थान का परिचय देता हूँ, सुनो। हम लोग आज इस पुण्य नदी वेणा को भुजाओं से ही पार करके इस देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले वहीं निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम है यज्ञगिरी, जो सहन्य पर्वत की ही उपशाखा है। वे बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ इन दिनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकू ने अड्डा जमा रखा है। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहलहा रही हैं। वृक्षों में फूल लगे हैं, इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहाँ हम लोग एक रात निवास करेंगे। तदंतर खटवांगा नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो। वह नदी उस महान पर्वत से घिरी हुई है, जो गंगा के प्रपात से ही दिखाई देती है। खटवांगा का झरना ताप सारण्य से विभूषित है। हम लोग उसे देखेंगे और वहीं कुछ खा पीकर इन कमनीय एवं प्रसिद्ध पर्वतों पर विचरते हुए वहाँ उन तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, जो तप में संलग्न होकर कष्ट उठा रहे हैं। तत्पश्चात हम रमणीय एवं श्रेष्ठ नगर क्रोंचपुर में चलेंगे। श्री कृष्ण, वहाँ तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न एक राजा राज्य करते हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले। उनका नाम है महाकपि। वे वनवासी जनपद तथा वहाँ के निवासी प्रजाओं के अधिपति हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते आनडोहू नामक तीर्थ में जा पहुँचेंगे और वहाँ एक साथ मिलकर रहेंगे। वहाँ से उतरकर हम लोग सहनी पर्वत की गुफा में होते हुए उस गोमंत नाम से विख्यात शैल पर जा पहुँचेंगे, जो अनेकानेक शिखरों से विभूषित है। उसका एक विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि वे स्वर्ग लोक तक पहुँचा हुआ जान पड़ता है। आकाशचारी पक्षियों के लिए भी उस पर चढ़ना कठिन है। वे देवताओं का विश्राम स्थल है और ज्योतियों से घिरा हुआ है। उसे स्वर्ग का सोपान समझा जाता है। वे उच्चतम पर्वत भूतल का नहीं, आकाश सा पर्वत जान पड़ता है। उस पर देवताओं के विमान उतरते हैं तथा वे दूसरे मेरू गिरी के समान प्रतीत होता है।
तुम दोनों भाई देवताओं के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वी हो। उस गोमंत गिरी के महान शिखर पर आरूढ़ होकर उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का तथा अपार दीपों से विभूषित और तरंगमालाओं से अलंकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहां पर्वतीय शिखर के अग्र भाग में सुख पूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर वहां के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग युद्ध द्वारा धावा करके जरासंध को जीत लोगे। तुम दोनों रण दुर्मद वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथ में भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण वहां देवताओं ने यादवों तथा अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाने वाली है। वहाँ सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कोमोद की गदा तथा सौनंद नामक मूसल ये विष्णु संबंधी आयुध संग्राम में तुम्हें दर्शन देंगे और अपने काल के समान स्वरूपों से काल के अधीन हुए राजाओं का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण वह संग्राम चक्र मूसल के नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने का संकेत किया है। यह युद्ध साक्षात काल का आज्ञा पत्र है। देवताओं की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण उस संग्राम में समस्त शत्रु और देवता भी तुम्हारे भलीभांति व्यक्त हुए वैष्णव रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण तुम अपने उसी वैष्णव रूप से स्थित हो। देवताओं की विजय के लिए चिरकाल से भूले हुए अपने उस चक्र और गदा को ग्रहण करना तथा ये लोक भावन बलराम भी देवद्रोहियों का वध करने के लिए अपने शत्रु विदारण घोर हल और मूसल को हाथ में ले ले। श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ तुम्हारा ये पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यही तुम्हें अपने दिव्य आयुधों की, वैष्णव स्वरूप की, लक्ष्मी की, शत्रु व्यूहों का विदारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एक महान संग्राम होगा, जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण तुम पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज गोमंत पर चलो। जरासंध के युद्ध में भी विजय श्री तुम्हारा ही वरण करने के लिए प्रस्तुत है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी इस होम धेनु का ये अमृत उत्तम सुमधुर दुग्ध पीकर मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। उस होम धेनु का दूध पीकर बल और दर्प से भरे हुए वे दोनों यदुपंगम वीर परशुराम जी के साथ वहां से प्रस्थित हुए। मतवाले गजराज की भांति मस्ती के साथ चलने वाले विवक्ताओं में श्री कृष्ण और बलराम परशुराम जी के बताए हुए मार्ग से गोमंत पर्वत का दर्शन करने के लिए चले। उन दोनों के साथ तीसरे परशुराम जी थे। वे तीनों तीन अग्नियों के समान उसी तरह उस मार्ग की शोभा बढ़ाते थे जैसे देवता स्वर्ग की। मनुष्य जिस तरह किसी मार्ग पर चलते हैं उसी विधि से वे सब लोग यात्रा करते हुए क्रमश कई दिनों के बाद गोमंत गिरी पर जा पहुँचे, मानो देवता मंद्राचल के शिखर पर गए हो। नाना प्रकार के लीलाओं के विस्तार से उस पर्वत की सुंदर एवं विचित्र शोभा हो रही है। भांति भांति के वृक्ष उसके लिए भूषण का काम दे रहे हैं। उस पर्वत का सारा अंग अनेक प्रकार के अगुरु आदि सुगंधी धूपों से व्याप्त था। मनोहर मयूर उसे और भी विचित्र शोभा से संपन्न किए देते थे। भ्रमरों से व्याप्त और शीला तथा वृक्षों से भरा हुआ वह पर्वत मेघों के समान गंभीर स्वरों में बोलने वाले मतवाले मयूरों की मधुर ध्वनि से निनादित हो रहा था। उसके शिखर आकाश के ऊर्ध्व भाग से लगे हुए थे। बादल उसके वृक्षों का आलिंगन करते थे तथा उसके प्रस्तर खंड मतवाले हाथियों के दांतों के अग्र भाग की रगड़ से घिरे हुए दिखाई देते थे। उन प्रस्तरों से अंकित हुआ वह पर्वत बड़ी शोभा पाता था। वहाँ चारों ओर पक्षी कलरव करते थे, जिनकी प्रतिध्वनि सब ओर छाई रहती थी। गुफाओं में झरने का जल गिरने से जो शब्द होता था तथा बड़े बड़े व्याघ्रों के दहाड़ने से जो ध्वनि होती थी, उससे भी वह पर्वत व्याप्त हो रहा था। वहाँ नील पत्थरों के ढेर पड़े थे, जिनसे वे अनेक वर्ण के मेघ की भांति सुशोभित होता था। पानी के साथ गेरू आदि धातुओं के बहाने से उसका अंग चंदन से चर्चित सा जान पड़ता था। शिखरों से जो झरने गिर रहे थे वे आभूषण के समान उसकी शोभा बढ़ाते थे। कांतिमान देवता वहाँ सब ओर फैले हुए थे। ये इच्छा अनुसार विचरने वाले मेनाक सा प्रतीत होता था। अत्यंत विशाल शिखर से सुशोभित वे उच्चतम पर्वत अपने मूल भाग से निर्झरों के जल की धारा बहा रहा था। वन गुफा और शिखरों से संपन्न वे शैलराज श्वेत बादलों से विभूषित था। वहाँ कटहल, आमरा तक, आमड़ा, आमों के समूह, बेन,
दिनेश चंदन, तमाल, इलायची के वन तथा मिर्ची की झाड़ियां शोभा पाती थी। वह सबोर पिपली की बेलें फैली हुई थी। इंगूदी के वृक्ष विचित्र शोभा दे रहे थे तथा राल के वृक्ष सबोर से उस पर्वत को सुशोभित किए हुए थे। ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों के वन तथा अन्य बहुत से विचित्र वन उस पर्वत की शोभा बढ़ा रहे थे। राल, नीम और अर्जुन वृक्षों का वन शोभा दे रहा था। पाड़र वृक्षों के समूह वहाँ सब और छा रहे थे। हिंताल, तमाल और जायफल उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जलों में जलज कमल, स्थलों में स्थलज कमल और अन्यान्य वृक्ष समूह सब ओर से उस पर्वत के आभूषण बने हुए थे। जामुन, केवड़े, कृद्रु, केला, चंपा, अशोक, बकुल, बिल्व और तिंदु आदि वृक्षों से वह शैल सुशोभित था। बहुत से कुंज और नाग केसर के फूल सबोर से उसकी शोभा बढ़ाते थे। झुंड के झुंड हाथी वहाँ सबोर फैले थे। मृगों के समुदाय से वे शोभायमान था। उसके प्रस्तर खंडों के मध्य भागों में सिद्ध, चानर तथा राक्षस बैठे हुए थे। गंधर्व, ग्रहक तथा पक्षी भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसकी शिलाएं सदा ही विद्याधर गणों से सेवित होती थी। सिंहों और व्याघ्रों के दहाड़ने की ध्वनि से वह पर्वत निरंतर गूंजता रहता था। जल की धाराएं और चंद्रमा की किरणें उसका सेवन और शोभा संवर्धन करती थी। देवता और गंधर्व उसकी प्रशंसा करते थे। वह पर्वत अप्सराओं से अलंकृत था। दिव्य वनस्पतियों के नाना प्रकार के फूल वहाँ सबोर बिखरे थे। उस पर्वत को कभी भी इंद्र के वज्र प्रहार की व्यथा का अनुभव नहीं हुआ था। वहाँ ना तो दावानल का भय था, न प्रचंड आंधी का। निर्झरों से प्रकट हुई सरिताएं उस पर्वत को सुशोभित करती थी। वे अपनी शोभा बढ़ाते हुए से मुखाकार कानून से उपलक्षित होता था। जल और सिवार से युक्त शिखरों के अग्रभाग द्वारा मानो वे लक्ष्मी से आंख मिला रहा था। पशुओं से सेवित कमनीय वनस्थलियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। पार्श्व भाग में स्थित चितकबरे प्रस्तर खंडों से वे ऐसी शोभा पा रहा था मानो बहुरंगे बादलों से विभूषित हो रहा हो। अपने वृक्ष समूहों से भूमि को ढक देने वाले पुष्प शोभित वन श्रेणियां उस पर्वत को सबोर से घेरकर उसी प्रकार शोभा संपन्न किए हुए थी जैसे पुष्पवर्ती युवतियां स्त्रियां पति को घेरकर खड़ी हों। जगह जगह सुंदर गुफाओं और मनोहर कंदराओं से अलंकृत हुआ गोमंत गिरी विभिन्न स्थानों में सप्तनिक पुरुष की भांति शोभा पाता था। विभिन्न प्रकार की औषधियां उसके शिखर को उद्भासित किए हुए थी। वानप्रस्थ मुनि उसका सेवन करते थे तथा उसके सहज सुंदर वन उद्देश्य कृत्रिम उद्यानों की भांति उसे विभूषित किए थे। ये पर्वत अपने अत्यंत विशाल मूल भाग और उच्चतम शिखर से पृथ्वी और आकाश में प्रविष्ट होकर उनके था लगाता हुआ सा खड़ा था। पर्वतों में श्रेष्ठ सुंदर एवं मनोहर गोमंत पर्वत पर पहुंचकर उन सभी देवों व पुरुषों ने वहां निवास करने की इच्छा की। गरुड़ के समान पराक्रमी वे तीनों महापुरुष उस श्रेष्ठ पर्वत पर उसी तरह वेग से चलने लगे जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ते हैं। उस समय उनमें से किसी की भी गति अवरुद्ध नहीं होती थी। वे देवताओं की भांति उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। वहाँ उन्होंने सहसा अपने रहने के लिए घर बना लिया, मानो मानसिक संकल्प से ही उसका निर्माण कर लिया हो। उन दोनों यदु कुमारों को वहाँ विराजमान हुआ देख परम बुद्धिमान परशुराम जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्ट स्थान पर जाने के लिए उनसे पूछना आरंभ किया। तात, प्रभावशाली श्री कृष्ण, अब मैं शूर्पणख नर्क को जाऊंगा। आप दोनों को तो युद्ध में देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण, तुम दोनों के साथ मार्ग का अनुसरण करने से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई वे मेरे इस अविनाशी शरीर को अनुग्रहित कर ही है। मैंने जिसे बताया था और जहाँ तुम्हें अपने दिव्य आयुध प्राप्त होने वाले हैं, ये वही स्थान है। देवताओं ने तुम्हारे लिए उनकी प्राप्ति का यही समय निर्धारित किया है जो परलोक के लिए हितकर है। देवताओं में श्रेष्ठ वैकुंठ, तुम सर्वव्यापी विष्णु हो। तुम मेरी ये तात्विक बात सुनो जो संपूर्ण जगत के लिए हितकर है। गोविंद, तुमने मनुष्यों के हित के लिए संसार में मानव शरीर धारण करके जो ये लौकिक क्रम प्रारंभ किया, उसका ये पहला प्रयोग यही होने जा रहा है। काल ने उसका आयोजन यही किया है। श्री कृष्ण, जरासंध के साथ संग्राम उपस्थित होने पर तुम स्वयं ही अपने आप के द्वारा अपने को आयुध बल से संपन्न कर लेना और अपना रण कर्कश रूप बना लेना। जिस समय तुम 8 मांसल कांधों से युक्त हो हाथों में चक्र और गदा उठाए युद्ध के लिए उपस्थित होगे, उस समय तुम्हें देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। मानव,
जब तुम हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए हो, तब आज से ही भूमंडल के राजाओं की स्वर्गीय यात्रा आरंभ हो जाएगी। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु गोविंद, तो अपने ध्वजा आरोपण रूप कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र ही वाहन रूप विनीता नंदन गरुड़ का आवाहन करो। युद्ध की इच्छा करने वाले नरेशगण स्वर्ग के लिए अभिमुख एवं उदित होकर युद्ध वृत्ति का आश्रय ले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के अधीन होकर खड़े हैं। राजाओं का निधन होने वाला है, ये बात प्रत्यक्ष देखकर वैधव्य सूचक वेशभूषा धारण की एक वैणी धारणी केश संस्कार से रहित ये वसुंधरा तुम्हारी राह देखती है। शत्रु मर्दन श्री कृष्ण आप मानव रूप धारण करके इस धरातल पर आ गए हो और युद्ध का अवसर भी उपस्थित है, इसलिए क्षत्रिय समाज मृत्यु से संकचित न होकर रणभूमि में आने के लिए उतावला हो उठा है। किसी समय विशेष की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र क्रूर ग्रह से आक्रांत हो गया। श्री कृष्ण तुम दानवों का वध करने, नरेशों को स्वर्गलोक में भेजने और देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से युद्ध के लिए जल्दी करो। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण तुम सर्वरूपत सत्य द्वारा सत्कृत हो। तुम सर्वात्मा ने जो मेरा सत्कार किया है, उससे मैं चराचर प्राणियों सह संपूर्ण लोगों द्वारा सत्कृत हो गया हूँ और सदा के लिए सत्कारवान बन गया। महाबाहो, मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं भी साधना करूँगा। सभी भूमि वालों को चाहिए कि वे दुर्गम संकट और युद्ध के अवसरों पर मेरा स्मरण करें। ऐसा कहकर परशुराम जी अनायास महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को विजय सूचक आशीर्वाद से बढ़ावा देकर स्वयं अभीष्ट दिशा को चले गए। जय श्री कृष्ण। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी श्रद्धालु भक्तों का दिल से धन्यवाद। अब मिलती है अगली कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।